कैंसिल आउट होके यहाँ पे 1/n बचेगा। 1/n को अपन dx लिख देंगे, तो ये इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो गया dx अपॉन 1 प्लस k/n को x लिखेंगे, है ना, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3x², ये बन रहा है ना, इंटीग्रेटिंग फ्रॉम 0 to 1। तो लिमिट एंड एज ए सम का बहुत आसान सा सवाल है कि 1/n को dx लिखना था, n इंफिनिटी को अप्रोच हो रहा है, तो 1/n एक बहुत ही छोटा नंबर हो गया, इसको dx लिखना था, और जो k/n है, k/n को हमें x लिखना होता है ना, तो ये अपने पास में आंसर हो जाएगा। इसके बाद में इसको सिंप्लीफाई करना बहुत ही आसान, कि इन दोनों का डिफरेंस न्यूमरेटर में क्रिएट करना है, और इनका डिफरेंस बहुत इजीली न्यूमरेटर में क्रिएट हो जाएगा, कि मैं 1 प्लस 3x² और 1 प्लस x², इनका डिफरेंस क्रिएट करना चाहता हूं, तो ऐसा कर लेता हूं, देखो 3 टाइम्स 1 प्लस x² माइनस 1 प्लस 3x² dx। डिनोमिनेटर में यहाँ पे 1 प्लस x² इंटू 1 प्लस 3x² बैठा है, इंटीग्रेटिंग फ्रॉम 0 to 1। देखिएगा जरा ध्यान से कि 1 प्लस x² और 1 प्लस 3x² का डिफरेंस क्रिएट करना है, और कांस्टेंट डिफरेंस क्रिएट करना है न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर में लिखा 3 टाइम्स 1 प्लस x² माइनस 1 प्लस 3x²। देख पा रहे हैं 3x² से 3x² कैंसिल आउट हो गया, न्यूमरेटर में 3 माइनस 1, ओवरऑल मैंने एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया है 2 से, तो 2 से मैं यहां पे डिवाइड भी कर दूंगा। ओके, फिर ये दो इंटीग्रेशन में बहुत इजीली ब्रेक हो जाएगा, कि 1/2 टाइम्स, एक इंटीग्रेशन बन रहा है भाई, है ना, दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे, तो एक में तो 1 प्लस x² कैंसिल आउट हुआ, 1 प्लस x² ऊपर नीचे कैंसिल आउट होके ये 3 टाइम्स 1/1 प्लस 3x² बैठा है, ठीक है, 0 से 1 तक का इंटीग्रेशन, एक तो इंटीग्रेशन ये है, माइनस एक में ये 1 प्लस 3x² ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस x² बैठा है ना, ऐसे ये ब्रेक कर रहा है। और यहाँ पे 1/2 भी है मल्टीप्लीकेशन में बाहर, क्योंकि उससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, फिर मैंने इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया, ऐसे स्प्लिट हो जाएगा। अब इस इंटीग्रेशन की वैल्यू बहुत ही आसान है, ठीक है, कि यहाँ पे a² प्लस x² की नजरों से देखना, है ना, इसका इंटीग्रेशन तो देखो tan इनवर्स x हो जाएगा, dx अपॉन 1 प्लस x² tan इनवर्स x हो जाएगा, और ये dx अपॉन 1 प्लस 3x², इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स √3x, ठीक है। देखो है क्या, x की जगह पे इसको तुम ऐसा देखो, ये √3x का स्क्वायर लिखा है, √3 टाइम्स x का स्क्वायर लिखा है, तो x की जगह √3x है, तो यहां पे भी x की जगह √3x लिख दूं, है ना। इन दोनों में फर्क क्या है, x की जगह पे √3 टाइम्स x है, तो यहां पे भी x की जगह √3 टाइम्स x लिख दिया, और जो कोफिशिएंट ऑफ x होता है उससे एडिशनली और डिवीजन जाता है ना, कोफिशिएंट ऑफ x और डिवाइड होगा। यहाँ पे 3 भी है मल्टीप्लीकेशन में, उसको भूलिएगा मत, यहाँ पे 3 भी मल्टीप्लीकेशन में, ओके, और इन सब के बाहर ये 1/2 भी यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में बैठा है, इंटीग्रेटिंग फ्रॉम 0 to 1, है ना, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो भाई 1 के ऊपर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये √3 से पहली बात है ये √3 कट जाएगा, आंसर अपने पास आएगा, आंसर विल बी व्हाट 1/2 टाइम्स, x की जगह 1 पुट करेंगे तो √3 टाइम्स tan इनवर्स √3 टाइम्स tan इनवर्स √3, ओके, और x की जगह 1 पुट करने पे माइनस tan इनवर्स 1, 0 पुट करने पे तो दोनों ही 0 हो रहा है, tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0 हो जा रही है, तो tan इनवर्स √3 की वैल्यू π/3 हो जाएगी ना, तो 1/2 टाइम्स √3 टाइम्स π/3 माइनस π/4, कुछ ऐसा सा आंसर मिलेगा, ठीक है, हाँ जी, तो कुछ ना कुछ ऑप्शन में ऐसा होना चाहिए, बताओ, है ना, कुछ ऐसा सा आंसर मिलने वाला है, ऐसा कुछ आंसर क्वेश्चन में होना चाहिए। सर तुक्का स्ट्रेटेजी बता दो, इसमें क्या तुक्का लगाओगे भाई, हाँ ये तुक्के से थोड़ा होगा, आसान सवाल है ना, नॉट ए बिग डील, वेरी इजी क्वेश्चन, लिमिट एज ए सम में ऐसे बहुत सारे सवाल किए होंगे तुमने, और बहुत आसान सवाल है लिमिट एज ए सम का, ठीक है, क्लियर है, हाँ जी, डिलीटेड था ये तो, हाँ फिर ये बोनस में चला जाएगा, डिलीटेड हो तो लगाओ भाई बोनस के अंदर, है ना, बोनस में लगा दो इसको, ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस। बट यहाँ पे बेसिक से इंटीग्रेशन तुम्हें आना चाहिए, जैसे tan इनवर्स ऑफ ये 1/a² प्लस x² का इंटीग्रेशन हो गया, इस टाइप के इंटीग्रेशन तुम्हें बेसिक से आना चाहिए, बता देता हूँ अगर नहीं आते तो आगे आने वाले शिफ्ट के बच्चों के लिए,
कि अगर ऐसा लिखा है तो इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स x हो जाता है, ठीक है। अगर ऐसा लिखा है ना, अगर ऐसा है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है 1/a टाइम्स tan इनवर्स ऑफ x/a, ठीक है। अब cos प्लस कांस्टेंट, और अगर ऐसा है 1/a² प्लस ये bx प्लस c का स्क्वायर लिखा है, तो ये हो जाता है देखो 1/a टाइम्स tan इनवर्स ऑफ, हो क्या रहा है, x की जगह bx प्लस c है तो x की जगह bx प्लस c रख दो, ठीक है ना, x की जगह bx प्लस c रख दो, बस एडिशनली डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x और आएगा कि कोफिशिएंट ऑफ x से भी एडिशनली डिवाइड होगा ये, ठीक है। तो ये हमारे पास बनने वाला है। तो ये कुछ बेसिक से इंटीग्रेशन है tan इनवर्स के टर्म्स में। ये तीनों इंटीग्रेशन को एक बार लिख लो अपनी कॉपी में कहीं पे, आगे आने वाला सेशन में अगर तुम्हारा है एग्जाम तो, क्योंकि ये काम आ सकता है फिर से, ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। If z बराबर x प्लस आयोटा y satisfies this condition z स्क्वायर प्लस आयोटा टाइम्स z बार बराबर 0, देन मॉड्यूलस ऑफ z स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? हाँ, क्या रिपीट करना है बेटा, रिपीट लिख देते हो तुम, रिपीट क्या करूं मैं बताओ, है ना। ठीक है, तो z स्क्वायर बराबर माइनस टाइम्स आयोटा z बार, ये हमारे पास में इक्वेशन है। मॉड्यूलस ऑफ z की वैल्यू बतानी है, सिंपली दोनों साइड मॉड्यूलस z ले लो। तो बड़ा ही फर्जी सवाल है, कॉम्प्लेक्स नंबर का ये, ठीक है। दोनों साइड मॉड्यूलस ले लो, तो लेफ्ट हैंड साइड में मॉड्यूलस z स्क्वायर, राइट हैंड साइड में मॉड्यूलस ऑफ माइनस